everyone, welcome to my YouTube channel. I am Nikta Singhal, currently studying in IGMC Nagpur. I scored 632 marks in NEET 2021. तो सारे मेडिकल स्टूडेंट को फिजिक्स की प्रॉब्लम तो रहती ही रहती है, सबकी फिजिक्स बहुत वीक होती है। तो इससे पहले मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँ, मैं एक छोटी सी स्टोरी सुनाना चाहूँगी। तो उसमें हुआ क्या था कि मतलब मेरे जो मार्क्स आए थे वो आकाश के मार्क्स जो थे वो पापा के बोर्ड में आए थे। तो पापा के बोर्ड में आया ऐसे 2./2 वो थे -2, पर पापा को लगा कि 2 डॉट और वो 2 लिखा हुआ है। तो फिर पापा मुझे बहुत डांट रहे थे कि यार मतलब सिर्फ 2 मार्क्स आए हैं 180 में से और क्या करती है, पढ़ती नहीं है वगैरह वगैरह। और आई वॉज लाइक कैसे बताओ कि मेरी 2 भी नहीं है, -2 है। मतलब मुझे बहुत बुरा लगा था उस दिन। तो फिर ये सब आप लोग के साथ ना हो, तो इसके लिए मैं कुछ स्ट्रैटेजी लाई हूँ। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे मतलब जिनको फिजिक्स में मार्क्स कम आते हैं, तो उस मार्क्स को इम्प्रूव करने के लिए आप लोग को क्या करना है कि अगर आप लोग नए अभी प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, तो फिर आप लोग को मतलब सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रखने अपने। जो भी टीचर पढ़ाते हैं क्लास में उन सबको अच्छे से समझना। और जो भी मैं क्या करती थी, मतलब जो सर बताते थे, जो एक्स्ट्रा पॉइंट बताते थे या कुछ समझाते थे हर कॉन्सेप्ट को, तो मैं क्या करती थी उसको व्हाट्सएप लैंग्वेज में साइड में लिख लेती थी, एक्सेप्ट फॉर डेफिनेशन एंड फॉर्मूलाज के अलावा। ठीक है, तो साइड में उसको मैंने लिख लेती थी। उसके बाद जब उसको वापस पढ़ती थी तो उसको पढ़ना बहुत आसान हो जाता था। और दूसरी गलती जो मैंने जो गलती की थी वो ये थी कि मैं क्वेश्चन बहुत कम प्रैक्टिस करती थी फिजिक्स में, तो इसकी वजह से मेरे मार्क्स कम आते थे स्टार्टिंग में। तो फिर आप लोग को ये गलती नहीं करनी है, आपको फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं जिससे कि आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि फिजिक्स में बेसिकली प्रैक्टिस की बात होती है। ठीक है, तो उसके बाद आप लोग को क्या करना है, जैसे अगर आप लोग अब प्रिपरेशन आप लोग की हो गई है, अब आप लोग रिविजन स्टार्ट करो, आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो आप लोग को क्या करना है कि एक स्ट्रैटेजी जो मैंने करी थी, मैंने पर्टिकुलरली यही किया था। मैं क्या करती थी कि क्योंकि मैंने पहले चैप्टर पढ़ा होता था और मुझे मतलब फॉर्मूलाज पता ही रहते थे, या एक बार पढ़ा होता था। ठीक है, तो उसमें मैं अब क्या करती थी कि मैं ना थ्योरी नहीं उठाती थी, मैं ना डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाती थी, क्योंकि मेरे को फॉर्मूला एक बार मैंने पढ़ा तो मुझे थोड़ा बहुत पता है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करना है मुझे। तो मैं पहले उस चैप्टर को उठाती थी, उसके बाद मैं उसके क्वेश्चन लगाना स्टार्ट कर देती थी। ठीक है, तो क्वेश्चन लगाते वक्त कुछ क्वेश्चन ऐसे होते थे जिसके फॉर्मूलेज मुझे याद नहीं आते थे, या जो कॉन्सेप्ट मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं होते थे, तो उनको मैं पहले उनको करते करते उसको सर्कल कर लेती थी। ठीक है, फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो जाते थे उनको, और जो क्वेश्चन मुझे पर्टिकुलरली बहुत टाइम लग गया सॉल्व करते करते, उनको सर्कल कर लेती थी। ठीक है, वो वाले क्वेश्चन जो मुझे याद नहीं आए, जिसमें कंफ्यूज हुई थी, उनको अब आपको थ्योरी में जाके पढ़ना है। ठीक है, तो उन जो कॉन्सेप्ट आपको नहीं आते तो उनको आप यूट्यूब की वीडियो से क्लियर कर सकते हैं, या फिर किसी भी सोर्स से, दोस्त से पूछ के उन कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, टीचर से पूछ के क्लियर कीजिए। फिर उसके बाद वो जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जो टॉपिक आपको क्लियर हो जाए, फिर उसके बाद वो वाले क्वेश्चन जो आपके रॉन्ग हुए थे या छूट गए थे, तो उन सबको आपको उसके बाद करना है। तो इससे क्या होगा, जो आपके वीक टॉपिक्स है उस पर्टिकुलर चैप्टर में वो आपके स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। क्योंकि क्या होता है, सब बच्चे क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ते हैं, उसके बाद क्वेश्चन करते हैं। तो थ्योरी और तभी पढ़ी होती है, फॉर्मूलेज बहुत फ्रेश रहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर रहते हैं, तो हम उसको बहुत आसानी से कर लेते हैं क्वेश्चन। पर टेस्ट थोड़ा टाइम बाद होता है, तो टेस्ट आते थे फॉर्मूले हम भूल जाते हैं, फिर हमें पता भी चला है कि हमें कौन से फॉर्मूले याद नहीं हो पाते, तो उसमें हम ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, तो इसकी वजह से मार्क्स कम आते हैं बच्चों के। ठीक है, तो आप लोग को ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, इससे मैंने -2 से 150 प्लस तक लाया है। ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है, वही सेम क्वेश्चन पहले करना है, उसके बाद थ्योरी करनी है। फिर दूसरी चीज ये आपको करनी है कि क्विक लिस्ट बनानी है। ठीक है, जितने भी 11th के चैप्टर 12th के चैप्टर सबकी लिस्ट बना ली। फिर उसके बाद उनमें से जो भी आपके टॉपिक्स पर्टिकुलरली वीक है उनको सर्कल करना है। ठीक है, फिर उनमें से जो सबसे ज्यादा वीक है उन चैप्टर्स को पहले उठाना है, उन पहले थ्योरी और उन चैप्टर को समझिए, फिर क्वेश्चन कीजिए। अगर आपकी थोड़े मीडियम वीक है या याद नहीं आता ऐसा कुछ है, तो आप मैंने जो अभी आपको स्ट्रैटेजी बताई वो कीजिए। और फिर आप लोगों को इस तरीके से जो आपके टॉपिक्स जो वीक है वो आपके स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, इनलिस्ट होते जाएंगे, जो भी वीक है वो स्ट्रॉन्ग में आते जाएंगे, और जो आपके स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, उन टॉपिक्स को आपको बाद में करना है। मतलब उस टॉपिक से आप थ्योरी भी पढ़ सकते हैं, बाद में क्वेश्चन भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपके सारे टॉपिक स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और आपके मार्क्स जो कम आ रहे थे वो बढ़ जाएंगे टेस्ट के टाइम पे। ठीक है, और चीज जो आपको करनी है वो आपको मॉड्यूल्स डिफरेंट नहीं करनी है। जो भी आप पर्टिकुलरली कोचिंग की मॉड्यूल फॉलो कर रहे हैं उसको कीजिए, एक ही मॉड्यूल करनी है, डिफरेंट सोर्सेज नहीं लेने, एक ही को करना है और उसी क्वेश्चन को बार बार करना है। उससे क्या होता है कि हमें कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाता है कि ये क्वेश्चन ऐसे होगा। हम डिफरेंट सोर्सेज करने का ये मतलब नहीं है कि आपके सारे क्वेश्चन निकल जाएंगे। ठीक है, तो आपको डिफरेंट सोर्स को लेने की गलती नहीं करनी है।
अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, जिनको जो लोग भी फिजिक्स से परेशान हैं, उन सबको शेयर कीजिए।